ओम शांति। आज है 26 सितंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी, है ना। तो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, नई दुनिया में ले जाने के लिए सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, राज्य भाग्य देने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि यही स्मृति रहे तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न किया है कि यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है। उत्तर है, जो भूलें करके छी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं तो उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवानों आज काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं, है ना। तो जो भूलें करते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते, धारणाएं नहीं करते, जो श्रीमत अनुसार मर्यादाएं हैं उसमें नहीं रहते, तो फिर वो क्या करते हैं, क्लास में आकर ऐसे बैठते हैं तो उन्हें ज्ञान हजम नहीं होता। तो ये पवित्रता ही सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज्ञान में, कि जब तक हम पवित्र नहीं बनते मन बुद्धि संस्कार से तो फिर ये ज्ञान हजम नहीं होता। वो अंदर क्लिक, तो उन्हें ज्ञान हजम ही नहीं हो सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान हुआ आज काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, वह कौन सा बाप है। उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है सत्य शिव बाबा। तो अब हम बच्चे समझ गए हैं। बाबा कहते हैं कि रूहानी बच्चे समझाते हैं कि वह कौन सा बाप है। वह है हम आत्माओं का बाप, हमारा सत्य पिता, अविनाशी पिता, है ना। तो वो हमारा सत्य पिता है। तो गाया भी जाता है सत्य शिव बाबा, सत्य शिव टीचर, सत्य शिव गुरु, है ना। तो वही टीचर है, वही पिता है और वही गुरु है। तो सच तो वह है ना, तो वही सत्य है। तुम बच्चे जानते हो हमको सत्य शिव बाबा मिला है। तो इस स्थूल दुनिया में तो जो हमें, जिनसे हम जन्म लेते हैं यानी पिता बनते हैं हमारे यहाँ पर शरीरधारी होकर, तो फिर अगले जन्म में नहीं ज़रूरी कि वही हमारे पिता होंगे, है ना। लेकिन ये जो शिव बाबा परमात्मा पिता है वो हमारे हमेशा ही पिता है, वो सत्य है। और हम बच्चे जानते हैं कि हमको सत्य शिव बाबा अब संगम युग पर मिला है। तो हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से आगे भी हमारी राजधानी थी, हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं, एक तो आत्मिक समृद्धि में रहो, यानी अपने आप को आत्मा समझ, अपने सत्य स्वरूप में रहो, देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। तो जितना याद करेंगे उतना अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, यानी सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सतयुग में जाने लायक बन रहे हैं। तो आत्मा अपनी हायर स्टेज पर, अपनी हायर फ्रिक्वेंसी में जाने की पूरी तैयारी कर रही है, राजधानी स्थापन कर रहे हैं। फिर से आगे भी हमारी राजधानी थी, यानी कल्प पहले भी थी, अब फिर बन रही है। तो हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर हैं ना। तो हम देवी देवता धर्म वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं, यानी पूरा कल्प चलते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो 84 जन्म हमारे ही होते हैं। तो और अभी है संगम युग। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं, बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि कितनी पॉइंट्स देते हैं बाबा, और बच्चे अच्छी रीति याद करेंगे तो खुशी में रहेंगे। तो बाबा तो श्रीमत देते हैं संगम युग पर कैसे अपना राज्य भाग्य पाना है, सतयुगी दुनिया में जाना है, कैसी नई दुनिया की स्थापना करनी है ना। तो बाबा तो कितने पॉइंट्स देते हैं।
तो बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे, अच्छी धारणा करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा कहते बहुत खुशी में रहेंगे। परंतु बाप को याद करने के बदले दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। तो बाबा आज उलाहना दे रहे हैं बच्चों को कि याद में नहीं रहते, दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। जो दुनिया विनाश को पाने वाली है उसी में ही फंस जाते हैं। तो यह याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंचते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? क्वेश्चन मार्क। सहज राजयोग, है ना। तो श्रीमत से हम क्या सीखते हैं? सहज राजयोग। राजयोग यानी अपनी ही कर्म इंद्रियों पर राज करने का पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई, राजयोग। जितना जितना आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर राज होगा उसे उतना ही बड़ा राज्य भाग्य मिलेगा, है ना। तो बाबा हमें यही सिखाते हैं, श्रीमत हमें यही सिखलाती है, सहज राजयोग। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवीय गुण भी धारण करने हैं, ना। तो परमात्मा के द्वारा जो हमें सृष्टि का ज्ञान मिलता है, आदि मध्य अंत, इसको जानकर फिर हम दैवीय गुण धारण करते हैं, यानी अपने हायर फ्रिक्वेंसी में टिकते हैं। तो फिर दैवीय गुण भी धारण करते हैं और बाप का सभी सामना नहीं करना चाहिए, बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझकर अहंकार में आ जाते हैं कि ऐसे बहुत होते हैं, फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है, ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप का कभी भी सामना नहीं करना चाहिए। स्थूल दुनिया में भी हमने देखा जो बड़ों की रिस्पेक्ट होती है तो उसके सामने हम बोल नहीं सकते कुछ भी, है ना, सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही कल्याण है। तो इसी तरह बाबा यहाँ पर भी हम बच्चों को बताते हैं कि अपने कई बच्चे होते हैं सर्विसेबल होते हैं तो अहंकार में आ जाते हैं, तो वो श्रीमत को भी अपने अकॉर्डिंग ही समझना शुरू कर देते हैं, समझाना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं अहंकार में आ जाते हैं तो ऐसे होते हैं तो फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं कि तो क्योंकि बाबा तो ज्ञान का सागर है, उन्हें पता है कि ज्ञान को किस रीति से पॉइंट्स देने हैं, किस तरह से समझाना है और कैसे कैसे हर एक आत्मा को उसकी टचिंग होती है ना। तो लेकिन कई सर्विसेबल बच्चे जो होते हैं वो अहंकार में आ जाते हैं कि वो कहते हैं नहीं बाबा ऐसे नहीं, ऐसे, वो बाबा का ही सामना करने लग जाते हैं, यानी खुद ही अथॉरिटी अपने हाथ में ले लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कहाँ फिर कहीं ना कहीं हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। तो तुम माताएं तो अनपढ़ हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। तो पुरुषों में भी फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं, तो ये पहले की बातें हैं। तो जब माताएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो बाबा कहते थे कि पढ़ी लिखी होती तो कमाल कर दिखाती। पुरुषों में भी फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को तो कितना नाम वाला करना चाहिए, तुमने श्रीमत पर रजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं, है ना। तो जो यह स्थूल दुनिया की पढ़ाई है तो इसके लिए जान कुर्बान कर देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, और वो अल्पकाल के लिए ही हमें सुख देती है, एक जन्म के लिए ही सुख देती है। तो ये रूहानी पढ़ाई तो हमें 21 जन्मों का वर्षा देती है और भी 3/4 कल्प हमारा आराम से निकल जाता है। तो बाबा कहते हैं कि इस पढ़ाई के लिए तो जान कुर्बान कर देते हैं। अरे तुम गोरे बनते हो फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो। तो बाबा कहते हैं कि तुम गोरे बनते हो यानी पावन बनते हो और फिर पतित बन जाते हो तो तमो प्रधानता से क्यों दिल लगाते हो। तो इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगाने हैं। तो ये दुनिया क्या है अभी? कब्रिस्तान। तो बाबा कहते हैं इससे दिल नहीं लगानी है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम यानी नर्क दोजक में जाना है। पुरानी दुनिया से दिल लगाना ऐसा ही है जैसे नर्क में या दोजक में जाना है। तो बाप आकर दोजक से बचाते हैं, यानी इस नर्क की दुनिया से, इस तमो प्रधानता से, इस विकारों वाली दुनिया से बाबा हमको बचाते हैं। फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते हो, है ना। तो 63 जन्मों से आदत पड़ी हुई है इसी दुनिया की, तो बाबा कहते फिर उसी तरफ ही मुंह कर लेते हो। तो तुम्हारी यह पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, ना कोई टीचर ना कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु भी है
और गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वह तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। तो यहाँ परमपिता परमात्मा जो कि इस नई दुनिया की स्थापना करवाते हैं हम बच्चों के द्वारा ही, तो वो हमारे बाप भी हैं, टीचर भी हैं और गुरु भी हैं। तो 3 रूपों से वो हमारी पालना करते हैं। तो वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते, जो स्थूल दुनिया में जो गुरु हैं वो शास्त्र सुनाते हैं, जो कि मनुष्यों का ही बनाया हुआ होता है। जैसे जैसे उनको स्मृति आती है वैसे वो शास्त्र बना देते हैं, तो उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, है। तो वो हिस्ट्री ज्योग्राफी हमारा स्वदर्शन हमें नहीं कराते, तीनों लोगों का हमें ज्ञान नहीं देते। वह तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो इतने बड़े बड़े जो शास्त्र बने हुए हैं स्थूल दुनिया में भी, तो बाप हमें उसका एसेंस बताते हैं, उसका सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं, है ना। तो वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। तो अब यह टीचर अच्छा या वह टीचर अच्छा? तो बाबा कहते हैं कि यह टीचर यानी ये जो निराकारी टीचर है, जो कि साक्षी होकर हम सबको देखते हैं, और फिर वो टीचर अच्छा या वो टीचर अच्छा जो खुद ही इस 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं और शास्त्रों के पर आधारित हमें ज्ञान सुनाते हैं, वो टीचर अच्छा कि निराकारी टीचर अच्छा? तो उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे? सो भी नसीब, पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई खत्म, है ना। तो स्थूल दुनिया में जो पढ़ाई करते हैं तो वो एक जन्म के लिए ही होती है। तो बाबा कहते हैं अगर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, अगर शरीर छोड़ना पड़ जाए आत्मा को, तो वो वहीं खलास, यानी फिर अगले जन्म में उसे नए सिरे से पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो लेकिन बाबा यहाँ कहते हैं कि यहाँ तुम यह पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वह व्यर्थ जाएगी नहीं। अंडरलाइन, तो यह पढ़ाई हमारे साथ जाती है आत्मा के, यह पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती है। सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, यह जन्मों जन्म के लिए है और फिर कल्प कल्प के लिए है। तो हाँ, श्रीमत पर ना चल, कुछ उल्टा चल पड़ते हैं या गटर में जाकर गिर पड़ते हैं, तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है। हाँ, तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रीमत पर अगर कोई नहीं चलते, है ना, श्रीमत पर चलते चलते माया ने खींच लिया या विकारों में खुद ही फंस गए, तो जो उल्टा चल पड़े यानी गटर में जाकर गिर पड़े, तो फिर क्या होता है, जो जितना पड़ा वह चला तो नहीं जाता, रहता तो साथ ही है, लेकिन उसमें घाटा पड़ जाता है 21 जन्मों, क्योंकि यह पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। क्योंकि जो इस कल्प में घाटा पड़ा तो फिर वो अगले कल्प में भी रिपीट होगा, तो फिर वो घाटा कल्प कल्पांतर तक चला जाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं, यानी विकारों में फंस जाते हैं, इस देह भान की दुनिया में फिर से फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं छी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं, तो उनको कभी यह ज्ञान हजम नहीं होगा, है ना। तो ज्ञान को वो समझ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि इसका जो आधार है वो है ही पवित्रता। तो जितना जितना आत्मा पवित्रता में होगी उनको ही वो ज्ञान हजम होगा। तो जो पवित्रता में नहीं रहते, पतित बनते हैं, तो उनको वो ज्ञान हजम नहीं होगा, बदहजमा हो जाता है। तो जो सुनेगा वह बदहजमा हो जाएगा, है ना। तो फिर मुख से किसी को कह ना सके कि भगवान वाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे, है ना। तो जिस पर श्रीमत पर खुद नहीं चल रहे तो वो दूसरों को कैसे समझा सकते हैं। अंदर खाएगा ना, उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। एक तो होता है जिसको पता ही नहीं, है ना, तो लेकिन जिसने पता होते हुए भी कोई विक्रम किया और विष खा लिया, तो बाबा कहते फिर 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तो तुम माताओं को संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए,
एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, है ना। तो एक ही देवी देवता धर्म था, यानी वहाँ पर आत्माएं अपने हाईएस्ट स्टेज पर होती हैं, एक ही तरह का संकल्प चलता है ना। तो कोई भी वहाँ पर तेरा मेरा और ईर्ष्या द्वेष इस तरह का नहीं होता है। सभी एक ने कहा दूसरे ने मान ली, इस तरह के संकल्प चलते हैं। तो बाबा कहते कि इसलिए वहाँ पर एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म होता है। तो एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। तो उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बाबा सभी आत्माओं को एक ही संकल्प चले, सभी का सभी हाईएस्ट अपने कॉन्शियसनेस में आ जाए। तो इसी बात की स्थापना हो रही है। तो जैसी आत्मा होगी वैसे ही प्रकृति होगी, वैसे ही राज्य होगा। तो यह है एम ऑब्जेक्ट। तो यह हमारा क्या है, एम ऑब्जेक्ट। तो 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है, क्लियर लिख देना चाहिए। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही। तो सतयुग में तो है ही, 100% अपने हायर स्टेज पर होती है सतो प्रधानता। तो अभी उसकी स्थापना हो रही है। तो तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है, क्लियर लिख देना चाहिए। श्री कृष्ण यानी वो आत्मा की वह अवस्था जहाँ पर पूरी संपन्नता का अनुभव होता है, पूरी शांति का, आनंद का, सुख का, शांति, संपन्नता का अनुभव होता है। तो क्लियर लिख देना चाहिए सतयुगी एक ही देवी देवता का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग और त्रेता में, है ना। तो स्वर्ग कहाँ होता है, सतयुग और त्रेता में, क्योंकि वहाँ पर कोई विकार नहीं है, कोई तेरा मेरा नहीं है, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर क्या होती है, शांति, सुख, पवित्रता। तो बाबा कहते हैं कि गवर्नमेंट भी ऐसा चाहती है ना, तो परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़ी हैं। तो चाहे यहाँ पर कितनी भी अशांत हो आत्मा, दुखी हो और कितने ही विकारों में फंसी हुई है, लेकिन फिर भी समझेंगे थोड़ी कि हम नरकवासी हैं। तो है तो नरकवासी में ही, क्योंकि विकारों में फंसे हुए हैं, देहभान में फंसे हुए हैं। तो तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं, है ना। तो द्वापर से 2 पुल शुरू हो जाते हैं, यानी देहभान में आ जाती है आत्मा, अपने सत्य स्वरूप को भूल जाती है। तो नरकवासी जैसे नरकवासी बन जाती है आत्मा, अपनी कर्मेंद्रियों के ही अधीन हो जाती है। जो उसके मूल गुण थे, सुख, शांति, आनंद, जो कि उसके ही अंदर थे, आत्मा की ही मूल गुण हैं, तो वो उसको ही ढूंढने के लिए और साधन ढूंढने लग जाती है। तो देहभान में आ जाती है, तो क्या बन जाती है, नरकवासी। तो अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। तो अभी हम क्या है, संगम युगी हैं, क्योंकि परमात्मा हमें श्रीमत दे रहे हैं, हम अपने सत्य स्वरूप को जान चुके हैं। तो आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत संगठन होना चाहिए, है ना। तो भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं परमात्मा की श्रीमत पर, श्रेष्ठ श्रीमत पर। तो बाबा कहते परंतु वह हिम्मत और संगठन तो होना चाहिए ना। चक्कर पर जाते हैं तो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े, अच्छा है। इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है ना। तो बाबा ऐसे युक्तियाँ बताते हैं कि जब भी चक्कर पर जाते हो, यानी प्रदर्शनी वगैरह करते हो, तो लक्ष्मी नारायण का चित्र ले जाना चाहिए और उसमें ऐसा लिख दो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का सुख शांति का राज्य अभी स्थापन हो रहा है। त्रिमूर्ति शिव बाबा भी के श्रीमत पर ऐसे ऐसे बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हों। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं, अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है कि एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर और सत्य त्रिमूर्ति
शिव गुरु। तो त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वह टीचर कैसे हो सकता है ना। तो जब तक देह भान में है आत्माएं, तो फिर उनको समझाने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं कि ऐसे लिख दो, एक ही सत्य त्रिमूर्ति ये शिव बाबा हैं, ये त्रिमूर्ति शिव टीचर हैं, और ये सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो वो समझेंगे तो परमात्मा तो निराकार है, वह टीचर कैसे हो सकता है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि युक्तियों से समझाना है। तो ज्ञान तो है नहीं है ना। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की सीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है, यह स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए ना। तो जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा एक धर्म की स्थापना हो जाती है तो बाकी सब धर्म क्या हो जाते हैं। जब आत्माएं अपनी हायर फ्रिक्वेंसी में पहुंच जाती हैं, यानी हायर स्टेज पर पहुंच जाती है, कॉन्शियसनेस आ जाती है, तो फिर ये जो इतने सारे धर्म हैं तो वो सब क्या हो जाते हैं, विनाश हो जाते हैं, वो अपने समय पर आएंगे। तो यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए, यानी खुशी रहनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं। तो यह तो होता ही है, कोई किस तरफ तो कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं, बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई है। अरे इसमें रूठने की क्या बात है, बाप तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रुसा दिया है, अब बाप से रूठे हुए हैं, रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। जिस परमात्मा ने हमें इतना राज्य भाग्य दिया, बादशाही दी, तो फिर वो बाबा कहते हैं उनसे ही रूठ पड़ते हैं। माया ने सबको ही रुसा दिया, माया ने अपनी तरफ खींच लिया विकारों ने, और अपने सत्य स्वरूप को बुला दिया, तो फिर बाप से ही रूठ जाते। बाप कहते हैं मैं तो तुम पर उपकार करता हूँ, तो तुम फिर मुझ पर ही उपकार करते हो, है ना। भारत का हाल देखो क्या है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। ज्ञान में भी ऐसे बच्चे, बाबा कहते हैं कि बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे, है ना। तो तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही क्या है, नर से नारायण बनना। यानी जैसे कि राम सीता यानी त्रेता में जो आते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं कि ऐसा नारायणी नशा रहना चाहिए कि हमें सतयुग में आना है, सतो प्रधान सबसे पहले आना है। ये नशा ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे, यानी त्रेता युग में आएंगे, तो तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो, हिम्मत दिखानी चाहिए ना। तो ऐसा नहीं कि हम तो पुरुषार्थ कम कर रहे हैं, हम तो राम सीता की उसमें राज्य भाग्य में ही आ जाएंगे, हम तो राम सीता ही बन जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इसमें हिम्मत दिखानी है, यानी पुरुषार्थ पूरा करना है। पुरानी दुनिया में बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है, विनाश को पाने वाली है, और हम सब आत्माओं को अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर, अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहकर सतयुगी दुनिया में आना है। तो बाबा कहते कि इस दुनिया से अब दिल नहीं लगाना है। जैसे किसी का कोई नया घर बन रहा हो ना, तो फिर वो वहीं का सोचता है कि नए घर में मैं ऐसे करूँगा, ये करना है, ये ऐसे सजाना है, इस तरह से। और जो पुराना घर है उसकी तरफ उसकी आसक्ति नहीं रहती है ना, क्योंकि उसे पता है कि ये अब हमें छोड़ना है। तो इसी तरह से अभी हमारी नई दुनिया की स्थापना हो रही है, तो इसी खुशी में रहना है कि हम सतयुगी दुनिया में किस तरह से दैवीय गुण भरकर फिर हायर कॉन्शियसनेस में रहकर राज्य भाग्य पाएंगे और शांति सुख आनंद में रहेंगे, है ना। तो इसी खुशी में रहना चाहिए। तो बाबा कहते कि इस पुरानी दुनिया से कोई भी दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाए और मरे, है ना। तो यहाँ पर अगर इसी दुनिया में देह भान में आकर इसी दुनिया से दिल लगाए, विकारों में फंसे, तो फिर मरे, तो जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा, है ना। तो जन्म जन्मांतर का, इतने जन्मों का राज्य भाग्य हमें परमात्मा देते हैं इस एक जन्म में, तो बाबा कहते फिर उसमें घाटा पड़ जाएगा। तो बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े। तो बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो कोई धर्म नहीं था, अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं।
तो बाबा कहते हैं कि अभी ड्रामा अनुसार तो तुम्हारा धर्म है नहीं, कि कोई भी अपने को देवी देवता धर्म का नहीं समझते हैं। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को ना जाने तो क्या कहा जाए, है ना। तो इस मनुष्य जीवन में अगर अपने ही धर्म को ना जाना जाए तो फिर उसे क्या कहा जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि कोई को अपने धर्म देवी देवता धर्म का नहीं पता है, नहीं समझते हैं। तो हिंदू कोई धर्म थोड़ा ही है ना। तो हिंदू तो बाद में नाम रख दिया, लेकिन एक्चुअली तो नाम उसका सनातन धर्म था, और सनातन धर्म यानी देवी देवता धर्म। तो हिंदू नाम तो कोई धर्म थोड़ी है, किसने स्थापन किया यह भी नहीं जानते। तो तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूँ, है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं कालों का काल हूँ। जैसे काल होता है वो शरीर जब छोड़ते हैं तो कहते हैं कि काल लेने आ गया, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं तो कालों का काल हूँ, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाता हूँ, तो सबको वापस ले जाने के लिए आता हूँ। तो बाकी तो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह विश्व का मालिक बनेंगे। अब घर चलो, अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है, असुरी मत पर चलकर। अब आप तो ऐसे कहेंगे ना। तो तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है। ये कुछ ऐसा ही है कि मान लो कि 3 स्टोरी कोई घर है ना। तो सबसे ऊपर वाली स्टोरी पर बच्चे रहते हैं। वो कहते हैं कि माता पिता को कि हमें नीचे खेलने जाना है, तो वो मना करते हैं कि नहीं नीचे नहीं जाना। तो वो कहते हैं नहीं हमें नीचे जाना है कि खेलना है। तो जिद करते हैं तो चलो आ जाते हैं। तो नीचे आते हैं तो पहले बहुत अच्छा गेम उनका चलता रहता है बच्चों का, और खुशी खुशी सब खेलते रहते हैं, आनंद में रहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि फिर तेरा मेरा शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे थोड़ा खेल जो है वो ख़राब होने लगता है, तो लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है कि खेल इतना बिगड़ जाता है कि पूरे मिट्टी से ही लोटपोट हो जाते हैं बच्चे, और बिल्कुल कीचड़ एक दूसरे पर उछालना लग जाते हैं, और बहुत ही गंदा खेल हो जाता है, यानी एक दूसरे को मारने लगने जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो बच्चे इतने अशांत हो जाते हैं, फिर वो माता पिता को पुकारते हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, है ना। तो माता पिता फिर जब ऊपर से सुनते हैं तो फिर देखते हैं कि बच्चे तो बहुत बुरी हालत में कीचड़ में फंसे हुए हैं, तो वो फिर उनको आते हैं। अब उन्हें देखकर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बच्चा मेरा है। तो वो क्या करते हैं, फिर उनको नहलाते हैं, धुलाते हैं, फिर उनको फिर से वैसा सुंदर बनाते हैं और अपने घर वापस ले जाते हैं। तो ये सृष्टि का भी चक्कर इसी तरह का है कि हम आत्माएं अपने सत्य घर से यहाँ पर सृष्टि चक्कर पर रोल प्ले करने के लिए, नाटक करने के लिए, ड्रामा के लिए आती हैं। और फिर पहले पहले गेम बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छी सृष्टि चलती है ना। फिर धीरे धीरे तेरा मेरा शुरू हो जाता है, और लास्ट में अंत में आने पर घिनौना बन जाता है खेल, और एक दूसरे पर दोषारोपण और इस तरह से कीचड़ उछालने वाला ये काम हो जाता है। हर तमो प्रधानता में आ जाते हैं, यानी अशांति, दुख, है ना। तो ये सब विकारों में फंस जाती है आत्मा। फिर वो परमात्मा को पुकारती है कि हे पतित पावन आओ और हमें दुखों से छुड़ाओ, हमें लिबरेट करो दुखों से। तो फिर परमपिता परमात्मा इस संगम युग पर आते हैं, हमें फिर से उसी दैवीय गुणों को भर कर, जैसे कि हम अपने सत्य घर में थे उसी तरह से हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में अपने सत्य स्वरूप की हमें फिर से पहचान दिलाते हैं कि तुम ऐसे नहीं थे, तुम ऐसे कीचड़ में फंसे हुए, तुम अपने आप को भूल गए कि तुम ऐसे थे, है ना। तो अपने सत्य स्वरूप में फिर से हम आत्माओं को फिर से सजाकर गुणों से और दैवीय गुणों से, शक्तियों से, खजानों से भरकर फिर वापस घर ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब घर चलो, तो यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है, असुरी मत पर चलकर। बाप तो ऐसे कहेंगे ना। तो तुम भारतवासी तो विश्व के मालिक थे, अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है ना। तो तुम्हारे में कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबरवार तो है ना। तो बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता है।
तो जैसे कोई नींद में होता है तो वो नींद में कुछ भी कर रहा है तो उसे पता ही नहीं होता, इन्वॉल्व नहीं होता उस काम में, यानी तो यानी उसको उसमें कोई खुशी नहीं हो रही होती है ना, क्योंकि वो आधा उसका ध्यान जो है वो नींद में होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बच्चे यहाँ पर नींद में है तो उन्हें खुशी का पूरा पारा नहीं चढ़ता, यानी ज्ञान को अच्छी रीति धारण नहीं करते। तो बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ, है ना। तो इन साधुओं आदि के पास चले जाते हैं, जैसे कहते हैं कि हमें शांति दो, हमें सुख दो, या दुनियावी जो आशाएं हैं वो पूरी करवाते हैं। तो बाबा कहते हैं इन साधुओं का भी तो उद्धार मैं ही करता हूँ। परमपिता परमात्मा उन्हीं की तो याद में वो भी बैठे रहते हैं। तो वह खुद ना अपने को ना दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं, है ना। तो वो तो खुद को भी मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि यथार्थ रीति नहीं जानते परमात्मा को, और परमात्मा से कोई कनेक्शन नहीं जोड़ते। तो ना तो वो खुद को सद्गति मुक्ति दे सकते हैं, ना ही दूसरों को दे सकते हैं। तो सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है। तो परमपिता परमात्मा जो इस समय पर हम सब बच्चों को ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं, वही सत्य गुरु हैं, वही सतगुरु हैं। तो जो संगम पर आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिवान है, वह क्या नहीं कर सकते। तो ऐसा मनुष्य समझते हैं कि पाप तो सर्वशक्तिवान है, मान है, तो वह क्या नहीं कर सकते। अरे बाबा कहते हैं अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं अगर पावन बनाता हूँ, है ना। तो मुझे बुलाते हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तभी तो मैं अगर तुम बच्चों को सद्गति दिलाता हूँ, ते स्वरूप की पहचान दिलाकर तुम्हें पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करूँगा, बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। तो जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ करते हैं वो चमत्कार दिखाते हैं कि ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। जो मर गया इंसान उसको भी जिंदा कर देते हैं। इससे रिद्धि सिद्धि वाले तो बाबा कहते बहुत हैं। मेरा काम ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। तो बाबा कहते मैं रिद्धि सिद्धि नहीं करता, मेरा तो काम है नर्क को स्वर्ग बनाना। वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता ही है, और यह तुम ही जानते हो, और तुम भी जानते हो कि 5000 वर्ष के बाद हूबहू हिस्ट्री ऐसे ही रिपीट होती है। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, है ना। तो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। तो सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की ही स्थापना होती है, और बाद में जो बाकी धर्म है वो धीरे धीरे बाद में पीछे पीछे आते हैं। तो अरविंद घोष तो अभी आए तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए हैं। वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी ही है। वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर जो स्थूल दुनिया में जो साधु संत हैं वो गृहस्थ जीवन को छोड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि गृहस्थ में रहते हुए भी कोई पवित्र नहीं बन सकते। तो वो कहते हैं कि गृहस्थ में रहते भी पवित्र कोई रह ही नहीं सकते। निर्विकारी बनने की श्रीमत थोड़ी ना वो देते हैं। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो, तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो। 63 जन्मों से इस देह भान में ही फंसे हुए हैं, देह की दुनिया में फंसे हुए हैं, यानी अपने आप को देह ही समझ लिया तो पतित रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि अब एक जन्म पवित्र रहो, यानी आत्मिक स्मृति में रहो। अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने, यह अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। तो सतयुग त्रेता में भी कोई देह भान नहीं होता। आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में रहती है, आत्मिक स्मृति में रहती है, और आत्मा की ही इतनी शक्तिशाली शक्तियाँ होती हैं, तो वहाँ पर कोई विकार होते ही नहीं। तो यह शक्ति लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इसमें लिखा है सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, है ना। तो जो सीढ़ी का चित्र है, जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता है कि इसमें लिखा हुआ है कि सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। तो इस चित्र को देखते ही समझ जाते हैं। तो बूढ़ी माताओं को भी सिखला कर तैयार करना चाहिए, जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। तो बाबा युक्तियाँ बताते हैं। तो कोई को भी यह चित्र दिखा कर बोलो इनका राज्य था ना,
तो जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो बूढ़ी माताएं यज्ञ में हैं तो उनको भी सिखला कर तैयार करना चाहिए, वो भी प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। तो कोई को भी यह चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अभी 1 मिनट के लिए सभी अपने आत्मिक स्मृति में रहकर परमात्मा की याद में रहेंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बुढ़ियाँ बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तब नाम वाला हो। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए कि यह लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बने का नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ, तो तुम्हें भी औरों को रहम दिल बनना चाहिए, औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। तो औरों पर रहम दिल बनना यानी अपनी आत्मिक स्मृति में रहकर दूसरों को भी उसके देह भान में ना देखकर बल्कि उसकी आत्मा के रूप में ही उसके सत्य स्वरूप में देखना, यह है रहम करना, रहम दिल बनना। जब अपना कल्याण करेंगे तब दूसरे का भी कर सकेंगे, है ना। तो जब अपना कल्याण करेंगे, अपनी आत्मिक स्मृति को जगाएंगे, अपनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे, हायर कॉन्शियसनेस में, और इस देहभान से डिटैच रहेंगे तो दूसरे का भी कल्याण कर सकेंगे। तो बूढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बूढ़ियों को भेजो तो झट आ जाए। हाँ, तो आज बाबा बूढ़ियों को, जो बूढ़ी माताएं हैं उनके ऊपर ही बाबा उनको ही कह रहे हैं कि प्रदर्शनी में उन्हें भी कहा जाए कि बाबा कहे कि 8-10 बूढ़ी माताओं को भेजो तो झट आ जाए। तो जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। तो हम यह शरीर छोड़ जाएं तो विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजन 1 डेटी किंगडम 1 लैंग्वेज, तो वह जल्दी स्थापन होगी। अच्छा, मीठी मीठी सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा कि कभी भी आपस में वाह बाप से रूठना नहीं है। कभी भी आपस में जो बहन भाई है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ जो श्रीमत लेते हैं, तो बाबा कहते किसी भी आपस में भी नहीं रूठना है और बाप से भी रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी भी रंज नहीं होना है, यानी गुस्सा नहीं करना है और बाप का सामना नहीं करना है। नंबर 2 बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से और पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। तो यह पुरानी दुनिया अब जो कि विनाश को पाने वाली है, तमो प्रधानता में है, विकारों में है। तो बाबा कहते हैं इस पुरानी दिल से, पुरानी देह से, जो ये देह है वो भी विकारों से ही बनी हुई है और इस विकारी दुनिया में ही फंसी हुई है। तो इससे भी बाबा कहते कि दिल नहीं लगानी है। पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से
दिल नहीं लगानी है। सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है। तो क्या कहा बाबा ने कि सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सिर्फ एक की ही श्रीमत पर चलना है और चलकर देही अभिमानी यानी अपने आत्मिक स्मृति में रहना है। वरदान दिया बाबा ने अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विदाता भव। अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले मास्टर विदाता भव। तो जैसे सूर्य होता है वो विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, तो ऐसे आप तपस्वी आत्माएं अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को प्राप्ति की किरणों के अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। जमा का खाता बड़ा होगा तो तभी किसी को कुछ दे सकेंगे। तो बाबा कहते पहले अपना जमा का खाता बढ़ाओ, यानी याद में रहो, तो फिर जमा किए हुए खजाने मास्टर विदाता बन देते जाओ। तो तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। तो तपस्वी मूर्त का अर्थ यह है कि तपस्या द्वारा, है ना, तो अपनी जितनी जितनी आत्मा तपस्या में रहती है तो फिर शांति का अनुभव जो सराउंडिंग आत्माएं हैं उनको भी होते हैं, उनको भी शक्ति की किरणें पहुंचती हैं, उनको भी वाइब्रेशन वो पहुंचती है मनोवृत्ति से, तो वृत्ति से। तो बाबा कहते हैं ऐसे फैलती हुई अनुभव में आए। स्लोगन दिया है बाबा ने, स्वयं निर्माण कर सर्व को मान देते चलो, यही सच्चा परोपकार है। बाबा कहते हैं कि स्वयं को निर्माण बनकर यानी निमित्त और निर्माण बनकर सर्व को मान देते चलो। हर किसी आत्मा के प्रति उसके सत्य स्वरूप के लिए मान, तो सर्व को मान देते चलो, तो यही सच्चा परोपकार है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी अच्छा अच्छा कहते हैं लेकिन अच्छा बनना है, यह प्रेरणा नहीं मिल रही है। तो बाबा कहते हैं कि अभी अच्छा अच्छा कहते हैं लेकिन अच्छा नहीं बन रहे, ऐसी प्रेरणा नहीं मिल रही। तो उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो। एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। एक एक आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप में लाइट हाउस बन जाओ। तो बाबा कहते सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल और एक भरोसे वाले हो, तो यह तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाएं तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। यानी प्रत्यक्षता किसकी होगी? परमपिता परमात्मा की। हम क्या हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा कहते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो परमात्मा ही नज़र आए, तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। यानी उन हम में भी परमात्मा के ही उनको अनुभूति होने लगेगी, यानी परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।